Hello everybody. So today we are doing again the next part of our digestion in human. My first video I told you about the introductory part. Today I am just going to explain you how in each and every part digestion takes place, right? So I have mentioned few points for you, and from the points you can see the picture. So we will connect the two. We will correlate this processes with the picture, how it goes, and ultimately how the deification continues, right? So first thing, what is digestion in humans? Digestion means, in my previous video I told you, digestion means breaking down of food into smaller particles. Now why it is important क्यों है? ये बहुत ज़रूरी है. इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे ह्यूमन बॉडी में जितने प्रोसेसेस हैं, सिस्टम्स हैं, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, मस्कुलर, स्केलेटल, ऑल सिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड. हमारा बॉडी तभी काम करता है जब सबका कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है? तो इन सारे सिस्टम्स में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डाइजेशन. अब डाइजेशन क्या है? फूड क्यों ब्रेक डाउन होगा? पहला तो ये चीज़ कि फूड को हम ब्रेक ही क्यों करेंगे? क्यों? हम तो ऐसा भी ले सकते हैं. इट इज़ नॉट दैट. फूड शुड बी ब्रोकन सो दैट हम जितना उसको तोड़ेंगे उसका सरफेस एरिया उतना बड़ा होता जाएगा. एंड जैसे जैसे सरफेस एरिया बड़ा होगा उसमें जितने तरह के एंजाइम्स हैं वो बहुत अच्छे से एक्ट कर सकते हैं. दैट मीन्स वो उतना अच्छे से आपको एनर्जी रिलीज कर सकता है. एंड फॉर दैट ओनली वी नीड टू ब्रेक डाउन द फूड, राइट? So this is the important part of the digestion. यही इसका importance है for the total human body, where then the next process like the respiration, फिर उसके बाद circulation, and then the muscular system or the skeletal system will work. ठीक है? तो होता क्या है जब फूड हम इंटेक करते हैं, what we say उसको हम बोलते हैं ingestion. ठीक है? So during the ingestion, this is the first step of the digestive process or digestive system. In ingestion, what happens? We take the food in the buccal cavity. This is our buccal cavity. ये दो part है. This is our buccal cavity. So the food goes inside the mouth. Okay. Now I have shown you in ingestion it goes through the mouth. Now in the mouth there are so many parts. Again, teeth is there, tongue, and the next thing I have written saliva. Teeth, what the teeth used to do? Teeth काम उसका है फूड को ब्रेक करेगा. ठीक है? हम भी कुछ मसाले बनाते हैं तो मम्मी उसको ग्राइंडर में ग्राइंड करती है. यस, ताकि वो अच्छे से मसाले का फ्लेवर आए. सेम थिंग टीथ ऑल्सो वही काम करता है. टीथ क्या करता है? जिसके जैसे टीथ है टीथ फूड को ब्रेक करता है. सो जब ब्रेक होता है वहीं से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. सो टीथ यूज टू ब्रेक डाउन द फूड. नाउ वंस द टीथ विल ब्रेक डाउन व्हाट विल हैपन? नाउ उसको रोल अप कौन करेगा? हु विल रोल अप द फूड इन द माउथ? टीथ कैन नॉट डू दैट, राइट? सो टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच यूज टू रोल अप द फूड. ओके. व्हेन योर ममा, जस्ट रिलेट, ममा जब किचन में काम करती है व्हाट शी डू? शी यूज टू mix up the food up and down, tossing, right? So that part is done by the tongue in our mouth. So वो tossing करता है, roll up करता है. So teeth breaks, tongue roll up. Next, saliva. What it does? Now this is an enzyme. Remember I told you in my previous video, saliva is secreted from the salivary gland. Right? So these salivary glands used to secrete, means release saliva. Saliva का काम क्या होता है? It is an enzyme. So let me tell you first what do the enzyme do. Enzymes are the biocatalyst. Now what are biocatalyst? उनका काम होता है to stimulate, to enhance, to help any type of reaction. वो खुद तो unused रहते हैं. एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो उन लोग अनयूज रहेंगे, लेकिन उनके प्रेजेंस में हमारे सारे काम हो जाते हैं, राइट? तो इसका काम क्या है? सलाइवा वहाँ पर प्रेजेंट रहता है
वो ब्रेकिंग प्रोसेस एंड डाइजेशन प्रोसेस को हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है या स्पीड अप करता है, ठीक है। सो नाउ फूड के साथ सलाइवा जब मिक्स होता है इट टेक्स अ डिफरेंट फॉर्म। फूड ऐसा बड़ा पीस था, ठीक है, जब वो टीथ ने उसको च्यू किया, टंग ने उसको रोल अप किया, सलाइवा उसके साथ मिक्सअप हुआ, सो इट टुक अ फॉर्म दैट इज कॉल्ड बोलस। नाउ यू सी आई हैव मेड अ बोलस स्ट्रक्चर, सो दिस इज द बोलस, ठीक। अब बोलस मतलब एक बॉल, खाने का एक गोला। Now it is pushed down to the, what is this? This is a pharynx. So it pushed to the pharynx. Pharynx is a common passage, right? Their food pipe and windpipe are there. So the food goes to the food pipe. How it will go? It will go by a movement. I'll let you know what is that movement. It is called peristalsis. ठीक है? This is the peristalsis movement. Peristalsis movement क्या है? पेरिस्टेल्सिस मतलब खाना अपने आप ऐसे ड्रॉप डाउन नहीं होता है। व्हाट इज डन, पेरिस्टेल्सिस मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड करता है या कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ये जो मस्कुलर पाइप है, दिस इज अ कॉइल्ड पाइप, इट इज एन अलाइनमेंट कैनाल, इट इज एन मस्कुलर कॉइल्ड पाइप। सो दिस वन यूज टू push the food down. Where it will go? It will go to the stomach. But before going to the stomach, it has to be pushed down because this is the muscular thing. Elasticity is there. So वो क्या करता है, फूड को पुश करता है by the contraction and the relaxation, and that movement is called the peristalsis movement. इस movement को हम peristalsis बोलते हैं, जो कि complete alimentary canal में काम करता है। Through that only the food moves to the other part, the next part follow. Right? Now the food comes here. One more thing, when the food is here, now we have 5 important nutrients in our food. Basically हमारे फूड में हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इन तीनों को ही ब्रेक डाउन करते हैं बिकॉज ये बिगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स का ही ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस होता है, डाइजेशन होता है। रेस्ट ऑफ द थिंग दैट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स, दीज आर द सिंपलेस्ट, वो अपने में ही सिंपलर फॉर्म में होते हैं, तो इसका डाइजेशन ज़रूरत नहीं होता, मतलब ब्रेकिंग डाउन इसको नहीं चाहिए बिकॉज दिस टू कैन बी ईजिली एब्सॉर्ब बाय द ब्लड, राइट। सो वंस द फूड कम्स हियर, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, मतलब थोड़ा बहुत, क्योंकि टीथ इतना च्यून जितना कर पाता है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर वाला आइटम आपके फूड में जो भी होगा, दैट विल बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर कंपोनेंट एंड दैट इज डन बाय दी सलाइवा। सलाइवा जो एंजाइम है उसका काम ही है कि कार्बोहाइड्रेट को वो पार्शियली डाइजेस्ट करवाएगा माउथ में। हो गया। अब आपका ये वाला थोड़ा बहुत डाइजेशन हुआ। नाउ द फूड कम्स टू द esophagus. In the esophagus it comes in the form of bolus. Now it by the peristalsis movement and then it reaches to the stomach, right? Now you can see the stomach here. Some in the walls of the inner walls of the stomach एक चीज रिलीज होता है। You can see I have written here gastric juice and mucus, ठीक है। दो चीजें स्टमक वॉल रिलीज करता है, एक है गैस्ट्रिक जूस, दूसरा है म्यूकस। गैस्ट्रिक जूस क्या है? अगेन इट इज एन एंजाइम। इस एंजाइम में वो क्या डाइजेस्ट करेगा ना, कार्बोहाइड्रेट तो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो गया, प्रोटीन्स को वो डाइजेस्ट करता है, रिटर्न प्रोटीन। सो प्रोटीन विल बी अगेन डाइजेस्टेड और ब्रोकन डाउन इनटू अगेन द सिंपलर फॉर्म, partially simpler form, that is like proteose, it will be converted to proteose, it is a form of protein, एक प्रोटीन का simpler form है proteose। तो वो ब्रेक डाउन करेगा कौन? गैस्ट्रिक जूस। ओके, गैस्ट्रिक जूस जब रिलीज होता है हमारे स्टमक में, इसके साथ एक एसिड भी रिलीज होता है एंड दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, बिकॉज जो गैस्ट्रिक जूस है इट इज एन एंजाइम और ये एंजाइम एसिडिक मीडियम में ही काम करेगा। एसिडिक मीडियम मतलब हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड
वो हो गया एसिडिक मीडियम। फूड उसमें, फूड का प्रोटीन पार्ट उसमें डाइजेस्ट होगा, राइट। डाइजेस्ट कैसे होगा? ब्रेक डाउन होगा। किसमें ब्रेक डाउन होगा? प्रोटीओस में ब्रेक डाउन होगा। याद रखना है आपको, प्रोटीओस में ब्रेक डाउन होता है। और एंजाइम का नाम क्या है? जैसे यहाँ पे एंजाइम का नाम है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी एमाइलेज। वैसे ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा प्रोटीन, कौन सा एंजाइम्स निकलता है? वो होता है पेप्सिन, रेनिन। पेप्सिन ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को, रेनिन भी ब्रेक डाउन करता है एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन को जिसका नाम होता है जो कि मिल्क में होता है, एंड इट कन्वर्ट इट टू केसिन। ठीक है, मतलब वो सिंपलर, आपको इतना सोचना नहीं है। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट प्रोटीन इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर फॉर्म फॉर द बेटर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। Okay, now these things is done in the stomach, and for this stomach take lot of time. How much time? कितना देर रहेगा स्टमक में? Almost 3 hours. 3 hours, किसी का ज़्यादा भी ले सकता है, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ फूड। आपने अगर बहुत कॉम्प्लेक्स फूड लिया है सो इट विल टेक लिटिल मोर टाइम। अगर आपका सिंपल जैसे ग्लूकोज वाला फॉर्म ही है तो इट विल नॉट टेक मच मोर टाइम फॉर डाइजेशन। So in the food, in the stomach, the food remains for almost approximately 3 hours. Now, अब आ जाओ कौन कौन सा हमारा न्यूट्रिएंट्स अब तक डाइजेस्ट हो चुका है इन द स्टमक। एक हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट जो कि माउथ में हुआ था, प्रोटीन पार्शियली डाइजेशन हो गया, सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स लाइक फैट इज स्टिल रिमेनिंग। सो नाउ आफ्टर 3-4 आवर्स जो मूवमेंट होता है, एक्शंस होता है, उस टाइम फूड एक डिफरेंट फॉर्म ले लेता है। बोलस था, अब बोलस में कुछ और एक्शंस हुए, एंजाइमेटिक एक्शंस हुए, एंड द फूड नाउ चेंजेस टू चाइम। ठीक है, यू जस्ट रिमेंबर what are the different forms of food now. First one it was bolus, then it came to the stomach and chyme. It changes into the chyme, right? Now role of mucus. Mucus क्या है? Mucus is released from the inner wall of the stomach. What is its function? वो inner digestion, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जितने एंजाइम्स हैं वो इस इनर लाइनिंग को, स्टमक के वॉल को ही उन लोग डाइजेस्ट करना शुरू कर दें। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए म्यूकस इज रिलीज्ड इन द स्टमक। ओके, वन मोर एक्शन, दैट इज म्यूकस kills all the germs whichever comes by chance, whichever comes to the stomach, तो वो उसको भी किल कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी वही काम है, एंड म्यूकस प्रोटेक्ट दिस इनर वॉल ऑफ द स्टमक। ओके, ना सो व्हाट हैपेंड, स्टमक के अंदर आपका डाइजेशन प्रोसेस हो गया, 3 घंटे बीत गए। अब क्या होता है, जब हमारा स्टमक फुल हो जाता है एंड उसका डाइजेशन प्रोसेस पार्शियली खत्म हो चुका है, ना स्टमक पुशेस द फूड अगेन to the next part. What is this part? You can see the C-shaped structure. ये कौन सा part है? ये आपका हो गया the third part of our digestive tract और alimentary canal, small intestine. अब आपका small intestine part शुरू हो गया। small intestine में हमारे पास उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसलिए डिवाइड किया गया है ताकि यू विल अंडरस्टैंड वेयर द डाइजेशन टेक्स प्लेस एंड वेयर द डाइजेशन डजंट टेक्स प्लेस।